नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं टाटा की हैरियर और सफारी के बारे में। क्या नया है? नया अंदर बाहर देखने में कुछ नहीं है नया। सबसे बड़ी चीज़ है इसके अंदर अब पेट्रोल इंजन आ गया है। जी हाँ दोस्तों, अब शिकायत दूर हो गई है कि सिर्फ डीजल के अंदर ही मिलती है हैरियर और सफारी, अब पेट्रोल में मिल जाएगी, पर्टिकुलर आइस वर्जन में, क्योंकि ईवी भी आती है। तो दोस्तों सन 2019 में जब पहली बार हैरियर को इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट के अंदर, तो उस समय वो दौर ऐसा था, अब 6-7 साल में हम दौर की बात करने लग गए हैं। दौर वो ऐसा था कि जब आप डीजल गाड़ी लें, बड़ी गाड़ी, तो वही अच्छी गिनी जाती थी और उसके सबसे बड़ा मार्केट शेयर भी होता था। पेट्रोल गाड़ी ज़्यादा बिकती नहीं थी, पर्टिकुलरली बड़ी एसयूवीज। अब दौर बदल गया है, कस्टमर बदल गया है, नियम कानून बदल गए हैं। सबसे बड़ी बात, लोग अब चाहते हैं कि हमें ऐसी कार मिले जो कि डीजल की वाइब्रेशन से हमें छुटकारा दिलाए, स्मूथ राइड मिले, बड़ी गाड़ी के अंदर फील मिले, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें कि हमारी जेब के ऊपर पेट्रोल की कीमतें या फ्यूल की कीमतें ज़्यादा भारी पड़ रही हैं। तो इस डिमांड को पूरा करते हुए पहले हमने देखा महिंद्रा की जो गाड़ियाँ वो काफ़ी अच्छी खासी बिक रही हैं। पेट्रोल डीजल के अंदर जो फ़र्क है दोनों गाड़ियों की रेशो में, वो आपको सामने ही है। अब सरकार की तरफ जो नियम लागू कर दिए गए 10 साल के लिए डीजल का और 15 साल के लिए पेट्रोल का, एनसीआर से बाहर निकलते निकलते अब काफ़ी दूर तक इसने पाँव पसार लिए हैं। डीजल इंजन ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगे। तो ये सब देखते हुए टाटा ने अपना सियरा के अंदर हाइपेरॉन इंजन जो डाला था वो इस गाड़ी के अंदर डाल के दोनों गाड़ियाँ पेयर जो हैं 5 सीटर और 7 सीटर हैरियर और सफारी दोनों के अंदर आ रहे हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, 15 लाख किलोमीटर तक इसको देख चुके हैं चला के, हर तरह की कंडीशंस के अंदर देख चुके हैं चला के। तो इस गाड़ी के अंदर ये आ रहा है। कैसा है, क्या चेंजेस हैं, इंटीरियर में क्या चेंजेस है, एक्सटीरियर में क्या चेंजेस हैं, और क्या क्या सेफ्टी के अंदर चेंजेस हैं, वो सब हम डिटेल में आज बात करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो। एक्सटीरियर में दोस्तों कोई बड़ा बदलाव नहीं आपको देखने को मिलेगा, ना ही कोई एक्सटीरियर में फ्रंट में, साइड में, रियर में कहीं भी कोई बैज लगा नज़र नहीं आएगा कि ये पेट्रोल गाड़ी है। वैसे होना चाहिए था, इसको डीजल और ईवी से थोड़ा अलग दिखाने की कोशिश करनी चाहिए थी, बट ऐसा कुछ नहीं किया गया। सिंपली जो गाड़ी है वही है। इंजन अंदर जो है आप स्टार्ट करें तो आपको पता लगेगा ये पेट्रोल या डीजल इंजन, बस इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। कलर जरूर एक और डार्क रेड कलर इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अंदर 2 वेरिएंट्स नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसको कि हम कहते हैं, ये बोलते हैं क्रिम्सन नाइट्रो कलर, जो ऐड किया गया है। बाकी देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर जब 2023 के अंदर इसको रीडिज़ाइन किया गया था, अपडेट किया गया था, तो तब से अब तक काफ़ी अच्छी फील वाली गाड़ी लगती है। अब भी ऐसी नहीं लगती गाड़ी की बोर हो जाए गाड़ी के। सिंपल मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन रखा गया है इसका, क्रोम का इस्तेमाल बहुत ही कम कर दिया गया है। तो ये गाड़ी अभी भी ठीक लगती है, कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी के डिज़ाइन के अंदर। रोड प्रेजेंस भी अच्छी है इस गाड़ी की। इंटीरियर के अंदर भी कोई बड़े बदलाव को देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ा बदलाव जो मेरे को थोड़ा चुभता था, ये डार्क वाला जो थीम इन्होंने रखा था अंदर, उससे अब छुटकारा मिल गया है। अब क्या है, डैशबोर्ड के अंदर आप एसी वेंट्स के ऊपर की तरफ से देखेंगे फ्रंट में, तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा इसका डार्क ब्राउन कलर, जो इसको बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। नीचे आते आते उसमें ऑयस्टर सिल्वर, वाइट कलर, फॉक्स वुडन की फिनिश, डार्क कलर का पियानो ब्लैक फिनिश आपको नज़र आएगी, जो देखने में इसको प्रीमियम सी लुक देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मेरे को शिकायत इससे यही है, सियरा में भी थी, इसमें भी है, कि इसमें जो एसी कंट्रोल्स के स्विचेस हैं उनको मैनुअली बटन्स नहीं दिए गए, सिर्फ और सिर्फ टच स्क्रीन वाले दे दिए गए हैं, जो कि ज़्यादा ड्यूरेबल या ज़्यादा जल्दी यूज टू हम होने में थोड़ी सी दिक्कत करते हैं। बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारा थीम सेम ही है, वैसे ही है। टायरन मोड्स के डायल्स हैं, और जहाँ पे पोजीशन रखी गई थी वायरलेस चार्जर की, तो थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता रखने के लिए, वो दिक्कत का सामना अभी भी करना पड़ेगा। ऐसी कुछ दिक्कतें और भी हैं, जो फिट फिनिश में दिक्कतें हैं वो अभी वैसी ही हैं, यानी कि चेंज कुछ नहीं किया गया, वैसे का वैसे ही रखा गया। कुछ सबसे बड़ा बदलाव इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके सेंटर कंसोल के अंदर आपको 14.5 इंच का जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम सैमसंग के सोर्स किया गया QLED नियो, वो आपको दिखाई देगा, जो हैरियर ईवी में आपको नज़र आया था वैसा ही है। बहुत अच्छी इसकी फिनिश है, बहुत अच्छा इसका स्मूथ फंक्शनिंग है, फ्लो अच्छा है, टच फील अच्छी है, तो ये आपको बहुत अच्छा वेलकम करता नजर आएगा। ड्राइवर की असिस्टेंस के लिए आप देखेंगे लिमिटेड लोगो जहाँ पे है, उसके पीछे MID जो है 10.25 इंच का, उसके अंदर भी बहुत अच्छे ग्राफिक्स को यूज़ किया गया है। पर्टिकुलरली उसका जो ब्लाइंड स्पॉट मिररिंग है उसके अंदर आती है। फिर गूगल मैप्स जो मैपल की तरफ से आया है
वो उसके अंदर पूरी स्क्रीन के अंदर जब डिस्प्ले होता है तो वो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होता है जब आप उस गाड़ी को पर्टिकुलरली ऑफ रोड में चलाते हैं या फिर आपको रास्ता पता नहीं है, हाईवे के ऊपर चलना है, तो आपको बड़ा क्लियर विजिबल चीज़ वो दिखाई देता है। वो बात अलग है कि इसके फ़ॉन्ट थोड़े अभी भी छोटे हैं, तो हमारे जैसे पर्सन जिसको थोड़ा सा नज़दीक की नज़र कमज़ोर है उनके लिए और दिक्कत का सामना वहाँ पे करना पड़ता है। थोड़ा फ़ॉन्ट और बड़े होने चाहिए थे। ये चीज़ अभी चेंज नहीं की गई, हो सकता है आने वाले फ्यूचर में इसको चेंज कर दिया जाए। 14.5 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ कॉम्प्लीमेंट करता हुआ 10 स्पीकर का JBL का साउंड सिस्टम जो कि डॉल्बी एटमॉस के साथ है, बेहतरीन साउंड वाला सिस्टम, वो अब भी इसके अंदर एडेड ही है। देखने में भी सुंदर है, साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, और क्या चाहिए हमें। उसके साथ ही डिजिटल रियर व्यू कैमरा इसके अंदर वो भी ईवी से उठाया है, हैरियर ईवी से, जिसके अंदर की एक रूफ टॉप के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। वो पीछे की सारी आपको व्यू आगे देके देता है। रेजोल्यूशन ठीक ठाक सी है उसकी, बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना काम बड़े अच्छे तरीके से करता है। कॉम्प्लीमेंट करता हूँ फ्रंट वाले कैमरे को जो 360 कैमरे के साथ मिलकर आपको एक सेफ और नया अनुभव देता है। बात करें दोस्तों इसके सीटिंग कंफर्ट की, तो फ्रंट की जो सीट है वेंटिलेटेड सीट्स हैं और साथ ही पावर्ड सीट हैं, जो वेंटिलेटेड सीट के साथ पावर्ड भी हैं, मेमोरी फंक्शन के साथ हैं। जो ORVMs है वो भी मेमोरी फंक्शन आपको साथ में देते हैं, यानी कि जब आप गाड़ी को रिवर्स भी करेंगे तो वो एंगल अपना डाउन कर लेते हैं जहां आपने सेट किया हुआ था। जब आप फॉरवर्ड का गियर चलाते हैं तो फिर वो वहीं पे अपने सेट हो जाते हैं। सेफ्टी के अंदर देखा जाए तो कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। एज अ स्टैंडर्ड जैसे पहले 6 एयर बैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रोस्टेबिलिटी प्रोग्राम एज अ स्टैंडर्ड मिलता वैसे ही इसके अंदर मिलता रहेगा। एडवेंचर X+ गाड़ी के अंदर ऐड जो किया गया एडाज को एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ और क्वाड डिस्क ब्रेक्स वो इसके अंदर वैसे ही ऐड कर दी गई जैसे डीजल वेरिएंट में आते हैं। जबकि फियरलेस प्लस के अंदर जो लेवल 2 एडाज के फीचर और साथ एयरबैग्स जोड़े गए हैं वो इसके अंदर एज इट इज रखे गए हैं। इंजन की बात करें, अब सियरा से उठाया गया इंजन इसमें क्या बदलाव लेके आया है। इसके अंदर दोस्तों ये इंजन है 1.5 लीटर वाला हाइपरॉन इंजन टर्बो, 170 bhp, 5000 RPM के ऊपर है, 280 Nm की टॉर्क देता है 1750 और 3500 RPM के बैंड के बीच में, जिसमें 10 bhp की पावर और 25 Nm की टॉर्क आपको ज़्यादा मिलेगी सियरा से। वहीं पे अगर देखा जाए तो हैरियर के अंदर जब इसको डाला गया तो हैरियर की जो डीजल इंजन वाली गाड़ी है उससे 80 किलो कम भी होगी गाड़ी, इंजन की पावर सियरा से थोड़ी बढ़ा दी गई। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट ये कर देगा इस गाड़ी को। 1.5 लीटर का इंजन इसके लिए ठीक ठाक सा सफिशिएंट दिख रहा है। बाकी तो रोड पे जब चलेगी गाड़ी क्या कंडीशंस आती हैं, कितना क्रूज करते हैं, जब ओवरटेक करना है तो क्या फ़र्क नज़र आएगा, तो वो सारी चीज़ें बाद में पता लगेंगी। लेकिन अभी के लिए ठीक ठाक सा लग रहा है ये इंजन। वैसे भी अगर कहा जाए तो इस इंजन को ये काफ़ी बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे थे। अब पहली बार इस गाड़ी को मैनुअल ट्रांसमिशन में भी ये वाला इंजन हम देखेंगे, क्योंकि सियरा के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के अंदर ऑटोमेटिक। यहाँ पे देखा जाए तो ये 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आसीन सोर्स 6 स्पीड के टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ भी इस गाड़ी के अंदर दिया जाएगा। अब क्लेम करने की बात करें इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी की, तो यहाँ पे कुछ क्लेम तो नहीं किया गया, लेकिन टाटा ने ये दावा जरूर किया है कि ये अपने सारे सेगमेंट के अंदर बेस्ट इन सेगमेंट फ्यूल एफिशिएंसी देगा। हालांकि कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर जब इसको टेस्ट किया गया था सियरा के अंदर तो इसने 25.9 की माइलेज दिखाई थी, जो कि बाकमाल है। रिकॉर्ड मेरे हिसाब से 14 से 16 के बीच में माइलेज को दे देनी चाहिए। बाकी हमारी जो ड्राइविंग हैबिट्स है सबकी अलग अलग होती है, तो वहाँ पे पता लगेगा कौन सा माइलेज किस गाड़ी को मिलता है। और जो चीज़ें देखी जाए इसकी इंटीरियर की एक्सटीरियर की, बाकी सब सेम ही है। जैसे 2 जोन का AC, मूड लाइटिंग, पार्किंग सेंसर जहाँ थे वैसे ही है। पैनोरामिक सनरूफ है जो वॉइस कमांड के साथ वैसे ही है। जेस्चर कंट्रोल वाला टेल गेट है, सब कुछ सेम ही है। और जो प्लेटफॉर्म है वो भी ओमेगा आर्क जो लैंड रोवर D8 प्लेटफॉर्म है वही है, इसको रखा गया है। तो देखने में चलाने में गाड़ी वैसे ही स्टेबल है जैसे पहले थी। टाटा अपनी जानी जाती है सस्पेंशन के लिए, स्पेस के लिए, तो उसमें वैसा ही स्पेस सब कुछ मिल ही रहा है। बाकी कोई बड़ा बदलाव इस गाड़ी के अंदर नहीं है। कीमतों की अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी 60,000 से लेके 1 लाख रुपए तक सस्ती होगी वेरिएंट वाइज। डीजल की बात की जाए 14 लाख से लेकर 24.5 लाख तक आज की कीमतें हैं। आगे देखें इसकी कीमतें, अभी दिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया, तो आने वाले वक्त में कीमतें बताएंगे तब पता लगेगा कि कहाँ जाती है इसकी कीमतें। वैसे देखा जाए तो स्मार्ट से लेके जो आगे तक इनके वेरिएंट जाते हैं, जो इनके पर्सोना रखे गए हैं वैसा ही रखा गया इनका भी नाम, लेकिन ऐड किए गए हैं डीजल के अंदर टॉप वेरिएंट फियरलेस प्लस है, लेकिन इसके अंदर फियरलेस अल्ट्रा और डार्क रेड एडिशन जोड़ दिए गए, जो कि 18 इंच और 19 इंच के अलॉय के साथ नया कलर जोड़ के हमारे सामने रखा गया है। तो ये कुछ दोस्तों इस गाड़ी के साथ है। नई गाड़ी आई है, नया इंजन आया है, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है पेट्रोल इंजन हैरियर और सफारी दोनों के अंदर।
आने वाला वक्त बताएगा क्या प्राइस आते हैं, वैल्यू फॉर मनी आस्पेक्ट कहाँ निकलते हैं, तो सारी डिटेल में बात करेंगे। बताइएगा दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, इंट्रोडक्शन कैसी लगी हैरियर के अंदर और सफारी के अंदर पेट्रोल गाड़ी की। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाइए, सेफ रहिए और तंदुरुस्त रहिए। नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद दोस्तों।